Hello students, this is the next video of chapter 6, and in this video we are going to discuss about the mineral based industries. In the previous video we had discussed about the agricultural based industries, means those industry which are depend for their raw material on the agriculture sector, like that to produce the minerals, to produce the minerals materials. These industries depend on the mineral based. तो ये इंडस्ट्रियाँ जो अपने रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पर डिपेंड रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. उसमें आपके आयरन, स्टील आ जाते हैं. ये सारी इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं हैवी इंडस्ट्री कही जाती हैं, क्योंकि इसमें भारी भारी सामान बनाए जाते हैं आयरन के, स्टील के, एल्युमिनियम के. तो दीज ऑल आर द mineral based industries. So let's see that how this industry works, how they obtain the raw material and how they produce, what is the condition of India about the mineral based industries. So industry की अगर definition पूछा जाए कि what is the definition of the mineral based industry, तो industry that use material and metals as raw materials are called mineral based industry. यानी those industry जो अपने raw material के mineral पर depend रहते हैं, that is the mineral based industries. That would fall in this category. So some industries which we will study in this video and know that how these industries use raw material from the minerals to produce the other things. First is given iron and steel industry. तो iron and steel industry नेम यानी कि ये ऐसी इंडस्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर हेवी चीज़ें बनाई जाती हैं, हेवी थिंग्स बनाई जाती हैं. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द बेसिक इंडस्ट्री. तो ये इसको हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी मशीनरी होती हैं या जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हों, जो भी प्रोडक्शन का काम होता है वो मशीन के थ्रू होता है. और मशीन के थ्रू होगा तो मशीन किससे बनाई गई रहेंगी, वैसे ही लकड़ी की तो बनाई नहीं जाएंगी, वो मशीन बनाई जाएंगी आयरन और स्टील से. तो ये बेसिक इंडस्ट्री इसको कहा जाता है क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करती हैं बाकी सारी इंडस्ट्रियों को. अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जांपल, अगर हम कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है तो उसमें जो टूल्स लगते हैं वो आयरन और स्टील के बने होते हैं. इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियर्स अपने सामान यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उनमें भी वो सारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स किससे बने रहते हैं, आयरन स्टील से. तो ये सारे, चाहे मेडिकल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, टेलीफोनिक, ये सारे सेक्टर में आयरन स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. अब किसी भी इंडस्ट्री का अगर हम प्रोडक्शन देखें कि वो कितना प्रोडक्शन करता है, तो वो प्रोडक्शन डिपेंड करता है वहाँ के कंज्यूमर पर, कि वो कंज्यूमर वहाँ के उस देश के कितने उस चीज़ों को कंजम्स करते हैं, कितना यूज करते हैं. जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को जितना यूज किया जाएगा, जहाँ पर भी उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ेगी. तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए डिपेंड करता है कंज्यूमर, सामान खरीदने वाले अगर ज़्यादा रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और उससे बेनिफिट भी ज़्यादा होगा. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky. तो ये चूँकि जो आयरन स्टील कंपनी होती है हेवी इंडस्ट्री कही जाती है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल से लेकर जो उससे चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब क्या होती हैं, बुल्की होती हैं, वजनदार होती हैं, भारी होती हैं. यहाँ तक कि जो इनको ट्रांसपोर्टेशन का काम जो किया जाता है वो उसका भी कॉस्ट ज़्यादा होता है. Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately. और आयरन स्टील के प्रोडक्शन में ये भी कुछ ऐसी मिनरल्स हैं जिनका यूज किया जाता है उस चीज़ को बनाने में. मैग्नीज क्या करता है, तो मैग्नीज जो है उसको स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि स्टील को हार्ड बनाने के लिए उसमें मैग्नीज की मात्रा यूज की जाती है. और ये जो रॉ मटेरियल हैं आयरन स्टील के लिए, वो रॉ मटेरियल के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए ताकि चीज़ों को इंडस्ट्री तक और कंज्यूमर को वो चीज़ मार्केट में और कंज्यूमर तक पहुंचाई जा सके. इन 2016 with 95.6 million tons of crude steel production,
तो अगर हम 2016 का देखें प्रोडक्शन क्रूड माने कच्चे स्टील प्रोडक्शन को हम देखें तो उसका कितना था 95.6 मिलियन। इंडिया रैंक थर्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन। अगर भारत की बात की जाए कि विश्व में किस रैंक पर आता है स्टील के प्रोडक्शन में और क्रूड में, तो तीसरे नंबर पर आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन यानी वही कच्चा लोहा जो होता है, आयरन ओर होता है। इन 2016 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड 63 kg पर एनम। लेकिन अगर हम 2016 का पर कैपिटा कंजम्पशन यानी पर व्यक्ति पर जो स्टील का कंजम्पशन है, खपत है, अगर उसको देखें तो कितना आ जाता है ऑलमोस्ट तो 63 kg ही पर एनम आता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में 208 किलोग्राम पर एनम खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं ये कमी है और इसको और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए इस पर और काम करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ उसके प्रोसेस दिए हैं कि व्हाट द प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टील। तो हियर आर द सम प्रोसेस हैज़ गिवन। यू कैन सी दैट किस तरह से रॉ मटेरियल लाया जाता है, फिर उसको भट्टियों में पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसको सांचे में ढाला जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, शेप दिया जाता है और उसके बाद स्टील आपका बन करके तैयार होता है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्टील फ्रॉम द दिस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बात की गई है कि दो तरह की इंडस्ट्रियाँ होती हैं। एक मिनी स्टील प्लांट्स होता है और एक हेवी यानी इंटरग्रेटेड स्टील प्लांट होता है। तो दोनों में अंतर यही होता है कि अब मिनी से पता ही चल जाता है कि स्मॉल चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हो गए या जो स्क्रैप चीज़ें हुई यानी कि जो स्टील की ख़राब चीज़ें होती हैं उनको पिघला करके या आयरन ओर को पिघला करके चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को, हल्के चीज़ों को जो बनाई जाती हैं जिन इंडस्ट्रियों में, उनको हम मिनी स्टील प्लांट कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन किए जाते हैं और हर चीज़ का अलग अलग इंडस्ट्री होता है। कहीं पर पिघलाने का काम हो रहा है तो कहीं पर उसको शेप देने का काम हो रहा है तो कहीं पर रिसाइकल होने का काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग इंडस्ट्रियों में, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में की जाती हैं। इस तरह की इंडस्ट्री जो होती हैं वो मिनी स्टील प्लांट होती हैं। लेकिन एक जो होता है उसको हम कहते हैं एन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, यानी कि मिला हुआ, संयुक्त। तो स्टील प्लांट वो होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल से लेकर के उस प्रोडक्शन को बनाने तक का काम एक ही इंडस्ट्री में यानी एक ही जगह पर किया जाता है। सारे वो जो पार्ट होते हैं सब इंटीग्रेटेड होते हैं और एक ही जगह पर वो सारा प्रोडक्शन का काम होता है। तो इस तरह के जो इंडस्ट्री होते हैं उनको इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ही है, जैसे फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, यानी कि रॉ मटेरियल को ले करके और उस रॉ मटेरियल से स्टील बनाने तक का काम इस इंडस्ट्री में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील। तो जितने भी ये पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी स्टील अथॉरिटी हैं या स्टील प्रोडक्शन करने का काम इंडस्ट्रियाँ जो करती हैं वो किस अथॉरिटी के अंडर आती हैं, तो सेल यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके सुपरविजन में ये सारे पब्लिक सेक्टर काम करते हैं। इन 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। अगर हम 1950 के एग्जाम्पल को देखें तो उस समय चाइना और इंडिया दोनों एक सेम क्वांटिटी में यानी सेम मात्रा में ही स्टील का प्रोडक्शन करते थे, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज चाइना हमसे आगे निकल गया है और हमारा कहीं ना कहीं पीछे हो गया है, क्योंकि चाइना इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। स्टील का जो कंजप्शन है चाइना में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो प्रोडक्शन में भी और कंजप्शन दोनों में चाइना आगे निकल गया है। अब यह देखा जाएगा कि कहाँ से ये रॉ मटेरियल प्राप्त किए जाते हैं, कौन सा ऐसा बेल्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और निकाला जाता है, कोल का सेक्टर है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो पठार है छोटा नागपुर का, जो कहाँ पड़ता है, तो ये स्पेशली इसका तो लोकेशन है झारखंड में
लेकिन इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक भी है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके सोर्सेज हैं रॉ मटेरियल के। तो इसके वजह से यहाँ पर इसके इंडस्ट्रियाँ भी ज़्यादा दिखी जाती हैं। बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो वही हमने बताया। और भी कुछ इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये हैं कि दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, वहाँ पर इजीली और सस्ते दामों पर आयरन ओर प्राप्त हो जाता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, और जो रॉ मटेरियल होते हैं हाई ग्रेड के होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं। चीप लेबर वहाँ पर मिल जाते हैं, लोगों की आबादी ज़्यादा है जिसकी वजह से आसानी से मजदूर भी अवेलेबल हो जाते हैं। एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और वहाँ के जो मार्केट हैं वहाँ पर इसका कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होता है? बेहतर मार्केट चाहिए होता है, बेहतर लोकेशन चाहिए, आसानी से उसको रॉ मटेरियल मिल जाए और आसानी से उसको लेबर उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे ही क्षेत्रों में तो लोग इंडस्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई द इंडस्ट्री वी कैन सी स्टील प्लांट और द आयरन प्लांट मोस्टली इन दिस रीजन। दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट फिर भी कम प्रोडक्शन होने की वजह से या कम कंजम्पशन होने के बावजूद भी भारत में अभी भी जो भारत का प्रोडक्शन है स्टील में या आयरन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, अगर हम अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ चैलेंजेज है। देयर आर द सम चैलेंजेज। वो चैलेंजेज क्या हैं? तो कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग। तो इंडस्ट्रियों को चलने के लिए ओबियसली पावर की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जो ये कोल हैं इसकी भी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे जो ये इंडस्ट्रियां होती हैं वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं और अपने आप को compete करने में अनेबल पाती हैं। सेकेंड रीजन इज़ लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर जो हैं दोज आर नॉट वेल ट्रेंड, वो लेबर बेहतर ट्रेंड नहीं होने की वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात आ जाती है आपकी जो एनर्जी सप्लाई यानी बिजली की आपूर्ति, वो भी प्रॉपरली नहीं मिल पाने की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आज के मॉडर्न जो मशीनें हैं वो उपलब्ध ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं यह इंडस्ट्री है थोड़ा पीछे चली जा रही है। तो एक समय ऐसा था कि चाइना के इक्वल था, लेकिन आज चाइना हमसे आगे निकल गया। तो कहीं ना कहीं चाइना में ये सारी फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया दिस थिंग आर नॉट ईजिली अवेलेबल एंड दैट इज़ वाई वी आर सीइंग दैट कि लार्ज प्रोडक्शन या लार्ज इस चीज़ के बारे में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपने आप को बैक महसूस करते हैं। तो वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अगर हमें अच्छे क्वालिटी के स्टील चाहिए तो उसके लिए हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। फिर भी द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। लेकिन फिर भी अपने घरेलू चीज़ों को पूरा करने के लिए, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने देश में उतना तो प्रोडक्शन हो ही जाता है कि अपने यहाँ की आपूर्ति की जा सके। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो कहीं ना कहीं अब इसमें छूट मिल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, FDI का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियों को उस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए छूट भी मिल रही है बहुत ज़्यादा, उन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। तो अब ये इंडस्ट्रियों को ताकत मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होने की वजह से वो उन सारी चीज़ों को पूरा कर ले रहे हैं जो कमी उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती थी। विद एफर्ट ऑफ there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively। तो कि अगर इस स्टील प्लांट्स या इन चीज़ों को अगर हमें और भी बेहतर और कम्पिटिटिव बनाना है तो
रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये बाकी देशों की इंडस्ट्रियों से अपने आप को कम्पीट कर सकें और प्रोडक्शन बेहतर से बेहतर दे सकें. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. आफ्टर दैट वी विल discuss about the production related to this industry. Till then student, bye.